Good morning, everyone. Class 10th, subject math, chapter 1st and day 2. एक बार फिर से मैं पुरानी बात आपको रिपीट करना चाहता हूं कि लर्निंग जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्टडी प्रोसेस है। इसलिए सीखने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से धीरे धीरे और प्यार से हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझा है and the statement of Euclid's division lemma is that for any integers a and b there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b. This is the statement of Euclid's division lemma. This is the statement of Euclid's division lemma. For any integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b. आज हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना? चलिए, आज हम ये सीखेंगे कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना? आज हम इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। So, Euclid's division lemma can be used for finding the HCF of two or more number. HCF of two or more numbers. अब देखिए, इसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे, यानी प्रोसीजर क्या होगा। अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे हम नंबर्स का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे चैप्टर 1 के फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन है, आसान है और एग्जामिनेशन में भी सेक्शन ए में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सिंपल है, आसान है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि आसान होने के साथ साथ इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी वेटेज है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पेशेंसली देखिए, समझिए, है ना? चलिए, द क्वेश्चन इज फाइंड द HCF. HCF means highest common factor. कहीं कहीं यही
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF GCD भी कहा जाता है। GCD का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहले हम एकदम इसको सिंपल नंबर से स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 70 एंड 225। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, आराम से सीखेंगे, जल्दी वाले नहीं करेंगे, सीखेंगे इसको। देखिए देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिवीजन का प्रोसेस है ये, और जो हम इसका रफ काम है, हालांकि मैथ्स में कुछ रफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप चाहिए तो इसको जहां आप रफ करते हैं पीछे वहां भी कर सकते हैं, या हम इसको सामने भी दिखा सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि अगर हम सामने दिखाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसको सामने भी दिखाएंगे। इनफैक्ट सामने देखने से जो है ना, वो जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, उसको लगता है कि बच्चे ने अपने आप अटेम्प्ट किया है। अदरवाइज अगर आप रफ में किए हुए हैं तो ये भी समझ में आता है कि हो सकता है किसी का देख के लिखा हो। और सबसे बड़ी बात है इसको सीखना है। आइए ये नंबर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये है 70 एंड 225। अब देखिए 17 टू जा 140, 17 3 जा 210, ये 3 टाइम्स आएगा। 73 जा 210। अब यहां देखिए ये आ गया 5 और ये आ गया 1। तो इसको पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके लिखेंगे। A इक्वल्स टू B Q प्लस R। देखिएगा A इक्वल्स टू B Q प्लस R। अब देखिए इस स्टेप का रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस डिवीजन को हमें रिमाइंडर और डिवीजन यानी R और B के साथ तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, है ना। इस स्टेप को यानी A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम रिमाइंडर और डिवीजन के साथ तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आइए ये 15 है। अब बताइए यहां इसका रिमाइंडर क्या है, सॉरी डिवीजन क्या है 70। अब इसको डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 15 4 जा 60, और देखिए ये है 1 और 0। चलिए फिर हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके लिखें। देखिए A इक्वल्स टू B Q प्लस R। देखिए यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो एक बार फिर से इस प्रोसेस को हम R और B के साथ कंटिन्यू करेंगे। 10 1 is 10, तो देखिए ये लगा दिया हमने 5। अब फिर से यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कीजिए। देखिए A इक्वल्स टू B Q
अब देखिए इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो फिर से इसको r और b के साथ कंटिन्यू करेंगे। देखिए 5 है, ये आ गया 10, तो 5 2 जा 10। अब देखिए इस स्टेप का रिमाइंडर 0 है। पहले तो इसको a, देखिए a इक्वल्स टू, या देखिए बी क्यू यानी 5 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का जो b है यानी जो डिवीजर है वो HCF होता है ना। जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवीजर यानी b है वो 0 होता है, सॉरी HCF होता है। इसका मतलब यहां HCF हो गया 5। ठीक है, R और B के साथ इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक इस प्रोसेस में रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का B यानी डिवीजर HCF होगा। ठीक है, चलिए हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं समझने के लिए। सपोज कीजिए सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए 335 एंड 1275, ये ऐसे कोई दो नंबर है। अब देखिए फिर से इसका HCF फाइंड करना है। इट मींस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले 335, फिर से यहां पे हम एक रफ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, है ना। आप चाहिए तो ये काम पीछे भी कर सकते हैं, बट मैं इसको सामने करना प्रेफर करता हूं। सामने करने पर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए 335 1 2 7 5। अब इसको डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो देखिए ये आ गया 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 कैरी 1 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 10। ये देखिए 5 और 5 0 हो गया, यहां ये 7 हो गया और ये हो गया 270। तो पहले हम इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। देखिए a इक्वल्स टू 1 2 2 5 इक्वल्स टू, देखिए b q, इट मींस 3 3 5। ये देखिए b हो गया, ये हो गया q प्लस r, r means here 270। अब देखिए इस स्टेप का रिमाइंडर 0 नहीं है, तो r यानी रिमाइंडर और b यानी डिवीजर के साथ इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। देखिएगा 270 है ना, देखिए ये r है और b यानी कि डिवीजर 335।
अब क्लियरली ये वन टाइम आएगा, देखिए 270, ये आ गया 5 और ये देखिए 13 माइनस 7 6। इट मींस ये जो 335 है इसको हम एक्सप्रेस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए a इक्वल्स टू b q, इट मींस 270 देखिए b हो गया इंटू q प्लस रिमाइंडर देखिए 65। अब यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए रिमाइंडर इसका 65 और यहां इसका डिवीजन क्या है 270। अब देखिए 6 4 जा 24 और 5 4 जा 20, 4 टाइम्स। ये देखिए 5 4 जा 20 कैरी 2 और 6 4 जा 24 और 2 26। ये देखिए ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। रिमाइंडर यहां भी 0 नहीं है। चलिए इसको भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। a इक्वल्स टू b q प्लस r। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है ना तो फिर से इसको रिपीट करेंगे इस r और इस डिवीजन b के साथ, और इसको तब तक रिपीट करते चलना है, कंटिन्यू करते चलना है जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। देखिए 10 6 60 आइए, आप देखिए यहां 5 आया तो इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा है कि अब 5 आया और 10 है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है एचसीएफ फाइंड करना, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आइए इसको भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए a इक्वल्स टू, इट मींस 65 इक्वल्स टू bq, तो b इट मींस 10, सॉरी देखिए b q प्लस r। ये देखिए रिमाइंडर यहां भी 0 नहीं है। एक बार फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए अब ये आ गया 5 2s और 10। अब ये आइए, नाउ we can express this in the form of Euclid's division lemma, and this can be written as a equals to bq, here bq plus r। और आपको पता है ना उस स्टेप में, किस स्टेप में, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस स्टेप का जो डिवीजर है यानी जो b है वो HCF बनता है। देखिए इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है तो इस स्टेप का जो डिवीजर है वो HCF होगा, है ना। ये 5 जो है वो HCF हो जाएगा क्योंकि इसी स्टेप का रिमाइंडर 0 है। इट मींस HCF इक्वल्स टू 5। तो क्या समझ में आया कि अगर HCF फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि डिवीजन को यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तब तक कंटिन्यू करते चलेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं।
एक और देखिए अच्छा क्वेश्चन, समझने की कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 196 and 3820, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एकदम आराम से चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। देखिए चलो भैया लिख लो बाबू सॉल्यूशन। देखिए पहले ही आपको बताया कि आप ये जो रफ स्पेस है इसका उसको पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सामने करना प्रेफर करता हूं। आप भी सामने करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस साफ सुथरा लिखना पड़ेगा। आइए यूज करते हैं इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंपल है, देखिए चलो बाबू 196 and 3820। 196 तो ये 1 टाइम आएगा अभी, क्योंकि 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा। आइए 12 माइनस 6, ये 6 हो जाएगा, और ये हो गया 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और ये हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया। अब देखिए हमें ये नहीं समझना है कि यहाँ रिमाइंडर आ गया, अब इसको b के साथ करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं है। अभी देख रहे हैं इसमें ये टर्म है और ये टर्म है, तो जब एक टर्म का डिवीजन कंप्लीट हो जाए तब उसका रिमाइंडर हम देखते हैं। अगर 0 है तो फिर एचसीएफ हो जाएगा, और अगर 0 नहीं है तब फिर हम वापस b के साथ रिपीट करेंगे। अभी तो ये डिवीजन कंप्लीट नहीं है। अब देखिए यहां है ना, यहां ये 2 आएगा। अब आइए 19 9 जा 171, 9 से आएगा। देखिए 6 9 जा 54, कैरी 5, and 19 9 जा 171 and carry 5, it becomes 176। अब देखिए 12 minus 4 8 आ गया, 5 15 minus 6 ये 9 हो गया, 7 7 0 0 आ जाएगा। अब ये 98 रिवीजन रिमाइंडर आ गया। अब देखिए 0 नहीं है ना? नहीं, अभी ये यहां इस रिमाइंडर को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है ना? देखिए ये 0 जो है वो बाकी है। तो इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का ये पर्पस है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बन जाए कि पहले एक स्टेप का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए अभी ये 0 बाकी है, यहां लगाइए 196, ये 5 करेंगे तो ये 980 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब इसमें हमने क्या देखा? फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो गया। चलिए पहले इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। देखिए a इक्वल्स टू 38220, a इक्वल्स टू bq 196 into 195। देखिए bq प्लस 0 है ना, प्लस a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब देखिए इस स्टेप का रिमाइंडर 0 हो गया, तो आपको पता है कि जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का b यानी डिवीजर HCF होता है। तो देखिए इसमें इस स्टेप का रिमाइंडर 0 है,
तो इसका जो B यानी डिवीजर है वो HCF हो जाएगा। देखिए ये जो है ये HCF हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसके फर्स्ट स्टेप में ही HCF आ गया। देखिए हेंस चलो अब वो HCF equals to 196। इस तरह से ये जो HCF का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आप प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस कीजिए। जहां किसी प्रॉब्लम में दिक्कत होती है इस तरह वाले प्रॉब्लम में फाइंड करने के लिए वहां आप कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, है ना। तो इस सेगमेंट पे हमने क्या डिस्कस किया? इस सेगमेंट में हमने ये डिस्कस किया कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसका एप्लीकेशन HCF करने में हम कैसे करते हैं। अब यहां एक चीज देखिए, एक चीज हमें समझनी है। किसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें स्टेप वाइज प्रोसेस करना पड़ता है ना। किसी टारगेट को या किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें स्टेप वाइज प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम अपने कॉमन लाइफ से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको चाय बनानी है ना। सपोज कीजिए आपको चाय बनानी है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए स्टेप्स है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि पानी और चीनी अकॉर्डिंगली का मिक्सचर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसको आप गैस पे पुट करेंगे, रखेंगे। पुट इट ऑन गैस, या गैस इज स्टोव। और क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं भाई, स्टोव को लाइट करेंगे, जलाएंगे, ऑन करेंगे। अब क्या करेंगे? वाटर बॉयल जब हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा टी लीव्स ऐड करेंगे। ऐड टी लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि इसके बाद इसमें अगर आप दूध की चाय बना रहे हैं तो मिल्क ऐड करेंगे। और ऐसे नहीं कि मिल्क ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब ये पक जाएगा तो हम इसको गैस ऑफ कर देंगे। और फिर इसको क्या करेंगे? उसके बाद वो जो चाय है, ये जो बना है, उसको स्ट्रेन कर लेंगे। है ना। और तब फाइनली क्या हो जाएगा? तब फाइनली चाय तैयार है ना। तो हमारे पास
था, गोल क्या है, वी हैव टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। और इस टारगेट के लिए हमने स्टेप वाइज प्रोसेस किया है। पहले ये स्टेप किया है और ये स्टेप जब कंप्लीट हो गया है तब इस स्टेप को परफॉर्म किया है, और जब ये स्टेप भी फाइनल हो गया है तब हम इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं। और जब ये स्टेप परफॉर्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, देन वी यूज दिस स्टेप एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। और इस तरह से क्या होता है, ढेर सारे स्टेप्स के बाद जो हमारा फाइनल टारगेट है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से जब किसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम स्टेप वाइज प्रोसेस करते हैं ना, जब किसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम स्टेप वाइज प्रोसेस करते हैं तो उन सारे स्टेप्स को एक साथ मिला के एल्गोरिथम कहते हैं। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। हाँ, दिस एग्जांपल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। एल्गोरिथम कहते हैं। क्या हुआ, किसी मतलब आप कह सकते हैं कि एन एल्गोरिथम इज, देखिए, एन एल्गोरिथम is a series of well defined, है ना, an algorithm is a series of well defined steps which gives, क्या करता है, which gives a procedure, which gives a procedure for solving, a procedure for solving a type of problem. Type of problem, है ना। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टारगेट तक को अचीव करने के लिए जो हम डिफरेंट स्टेप वाइज उसको प्रोसेसिंग करते हैं या प्रोसीजर करते हैं, उन सारे प्रोसेस को एक साथ हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस है ये हमने परफॉर्म किया एक टास्क के लिए, एंड द टास्क वाज टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हो गए ना, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम ऑफ प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। Algorithm of preparing a cup of tea। अब इस तरह से यहां तो एक ही स्टेप है, लेकिन आपने देखा है इस वाले प्रॉब्लम में 3-4 स्टेप्स आया है, इसमें भी 4 स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 है ना, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5। इस तरह से ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और तब जाके हमें एचसीएफ फाइंड हो जाता है। तो ये भी एक एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम किस चीज का है, ये एल्गोरिथम है एचसीएफ फाइंड करने का, है ना। ये जो एल्गोरिथम है ये एल्गोरिथम है एचसीएफ फाइंड करने का। तो इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ। और क्योंकि इसमें जो हमने स्टेप्स फॉलो किया है
प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड द प्रिंसिपल इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो द एल्गोरिथम इज known as Euclid's division algorithm. So the algorithm is known as Euclid's division algorithm. है ना? Euclid's division algorithm. Why do we use Euclid's division algorithm? We use Euclid's division algorithm for finding the HCF of two or more number. Algorithm for finding the HCF of given numbers. Is it okay? तो कई बार इंटरनल असेसमेंट में यही पूछ लेते हैं कि बताइए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, और हमें लगता है कि ये तो नई बात है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है. एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक्चुअली अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. तो इस तरह से हमने इस सेगमेंट में क्या डिस्कस किया? इस सेगमेंट में हमने डिस्कस किया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम गिवन नंबर्स के एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं. अब इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या थी कि देखिए यहां क्लियरली गिवन है दैट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड द नंबर्स आर गिवन. लेकिन हर बार प्रॉब्लम इतने सिंपल नहीं होते. कई बार प्रॉब्लम जो होता है वो वर्ड में होता है और नंबर्स भी उसमें नहीं होते, उसमें वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम है और जिसमें नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों यूज किए हुए हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, है ना. नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. चलिए आप इस तरह का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहां परेशानी आए, जिस प्रॉब्लम में कोई डाउट हो, आप कमेंट करके इसको बताइएगा. मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करूंगा. ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन.